ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, जब भी साधना की बात आती है तो दो प्रकार की शक्तियों की साधना की जाती है, देव शक्ति और शैतानी शक्ति। कुछ तुच्छ साधनाएं होती हैं, वो शैतानों की शक्तियाँ होती हैं, वो जल्दी सिद्ध होती हैं। और जो देव साधनाएं होती हैं वो देवताओं की शक्तियाँ होती हैं, परमात्मा की शक्ति होती है। वो अधिक समय लेती हैं, इनमें अधिक नियम संयम की आवश्यकता होती है, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है, एक संकल्पित जीवन की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही जो दिव्य शक्ति का उद्देश्य है हासिल करने का, वो भी जन कल्याण होता है या खुद का कल्याण होता है। इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होता है। और जो शैतानी शक्ति की जो साधना का उद्देश्य होता है वह दूसरों को परेशान करने के लिए भी किया जाता है, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इसमें जन कल्याण नहीं होता। और एक जो साधना होती है दोस्तों, वो नाग नागिन की साधना होती है। तो नाग के अंदर देखो, देवताओं की शक्तियां भी होती हैं और शैतानों की शक्तियां भी होती हैं। तो साधना की जब भी बात आती है तो नाग नागिन को साधना सबसे कठिन बताया गया है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के बिना नाग नागिन की साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि नाग देखो, ढस लेगा तो आप बचेंगे नहीं, आपकी मौत निश्चित है। लेकिन अगर फुंकार भी उसने मार दी तो भी आप सड़ जाएगा, आपका शरीर गल जाएगा। नाग की फुंकार भी बहुत खतरनाक होती है। और डिपेंड करता है आप किस नाग की साधना कर रहे हैं। 8 प्रकार के यहाँ पे नाग हैं। वासुकी है, कर्कोटक है, कालिया है, अनंत है, शेष नाग है, कालिया नाग है। तो जो नाग देखो, बहुत खतरनाक नाग होते हैं। और इनके अंदर देवता और शैतानों दोनों की शक्तियाँ होती हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देवताओं और शैतानी दोनों शक्तियों को हासिल करना होता है। ऐसे लोग नाग नागिन की साधना करते हैं। तो लेकिन दोस्तों, नाग नागिन की साधना बहुत कठिन साधना होती है। बिना गुरु के निर्देशन में आपको ये साधना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गुरु जो होता है, जो इस साधना का जानकार जो होता है, वो आपको सुरक्षा मंत्र दे देता है, एक सिक्योरिटी लेयर आपके चारों तरफ बना देता है, जिससे आपको कोई भी नाग नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हो सकता है आपके मंत्रों से उसको गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो वो आपको झपट ले, आपको ढसने की कोशिश करे, आपको फुंकार मारे, तो वो आपको तकलीफ ना हो। इसलिए इसके अंदर गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। और गुरु सामने बैठ कर के ही ये साधना करवाता है। अन्य देवी देवताओं की साधना आप हो सकता है बिना गुरु के भी कर सकते हैं, गुरु की मूर्ति सामने रख के भी कर सकते हैं, परमात्मा शिव को गुरु बना के भी कर सकते हैं। लेकिन नाग नागिन की साधना आप ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए तो गुरु के सामने बैठ के ही, गुरु के सानिध्य में ही आपको साधना करनी होगी। तो देखो, नाग नागिन की साधना अगर आप करना चाहते हैं तो पहले तो सबसे पहले आप गुरु ढूंढो, जो पूरा गुरु हो, जो जानता हो नाग नागिन साधना के बारे में। वरना आपकी ज़िंदगी एक सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। और अगर नाग की फुंकार भी आपको लग गई तो भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। ज़िंदगी भर शरीर है वो सड़ता रहेगा, गलता रहेगा, और इसका कहीं कोई इलाज नहीं होगा। फिर चाहे आप डॉक्टरों को, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लेना, बड़े से बड़े तांत्रिक को दिखा लेना, फिर कोई भी शक्ति इसका इलाज नहीं कर पाएगी। क्योंकि नाग की जो फुंकार है वो भी 7 पीढ़ियों तक परेशान करती है। 7 जन्म से लेकर के 60 पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ती। 7 पीढ़ियों तक आपसे जो संतानोत्पत्ति होगी वो भी नाग की शिकार हो जाएगी। इसलिए इस साधना को बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।